हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर न्यूरल रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, और इस चैप्टर में हम ह्यूमन बींग्स के नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट इज सीएनएस एंड सेकंड इज पीएनएस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीएनएस को डिस्कस कर रहे थे। सीएनएस में दो स्ट्रक्चर्स इंक्लूड करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसमें से फोर ब्रेन को हम प्रीवियस क्लास में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन में सेकंड पार्ट, मिड ब्रेन। सेकेंड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मिड ब्रेन। स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन इन थ्री पार्ट्स में से स्मॉलर पार्ट होता है। इट इज स्मॉल पार्ट एज कंपेयर टू फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। दोनों के कंपैरिजन में ये स्मॉल पार्ट होता है और इन दोनों ही पार्ट के बीच में रखा होता है, सिचुएटेड between forebrain and hindbrain. It is a smaller part and situated between forebrain and hindbrain. Student, midbrain consists of two structures. ये टू स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज कार्पोरा quadrigemina and second is crura cerebri. crura cerebri इन टू स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है मिड ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन का स्मॉलर पार्ट होता है, फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट रहता है। क्या पोजीशन होती है, लोकेशन ह्यूमन ब्रेन में मिड ब्रेन की, तो मैं एक रफ स्केच की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट। इस प्रकार से हम ह्यूमन ब्रेन के फर्स्ट ऑफ ऑल टू लोब्स ड्रॉ करते हैं। यह है स्टूडेंट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। two lobes of cerebrum. ये एक रफ स्केच है स्टूडेंट ह्यूमन ब्रेन का, जिसको मैं अभी फर्दर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। जो स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ की हैं वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं। ये देखो स्टूडेंट, ये जो मैंने सबसे अपर डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, ये होता है
फोरब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का फर्स्ट पार्ट फोरब्रेन, और इस फोरब्रेन में ये जो लोब हमें अपीयर्ड हो रहे हैं ये स्टूडेंट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, और बोथ हेमिस्फीयर इस डोर्सोमीडियन फिशर के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। यहां पर जो मैंने हॉलो स्पेस थोड़ा सा बना दिया है, यहां पर स्टूडेंट हम ड्रॉ करेंगे अभी मिड ब्रेन। ये जो स्पेस हमने छोड़ दिया है ये स्पेस होता है स्टूडेंट मिड ब्रेन के लिए, मिड ब्रेन। और इसके बाद जो हमने नीचे की तरफ रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की हैं ये स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट हाइंड ब्रेन की। तो ह्यूमन ब्रेन इस प्रकार से 3 पार्ट में डिवाइड है स्टूडेंट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हम बात करें स्टूडेंट मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन ह्यूमन ब्रेन का स्मॉलर पार्ट है जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट इज कार्पोरा क्वाड्रेजी माइना एंड सेकंड इज क्रूरा सेरेब्राई। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम बात करते हैं कार्पोरा क्वाड्रेजी माइना। ये क्या होते हैं स्टूडेंट? दे आर 2 पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। ये स्टूडेंट ऑप्टिक लोब के 2 पेयर होते हैं। दीज आर 2 पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, दे आर सॉलिड, each lobe is called colliculus। each single lobe को हम colliculus नेम देते हैं। टोटल लोब कितने होते हैं? 2 पेयर होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो these are 4 colliculus are collectively called कार्पोरा क्वाड्रेजी माइना। और टेक्टम। और एंड नहीं है बच्चों, यहां पर और है। तो मिड ब्रेन में जो 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या इंक्लूड किया हमने? कार्पोरा क्वाड्रेजी माइना। एग्जैक्टली क्या होते हैं स्टूडेंट? ये 2 पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब हैं। ऑप्टिक लोब के 2 पेयर हैं। ईच लोब को हम कॉलिकुलस नेम देते हैं। तो 4 कॉलिकुलस होते हैं टोटल ह्यूमन के मिड ब्रेन में। इन 4 कॉलिकुलस को हम कलेक्टिवली नेम देते हैं कार्पोरा क्वाड्रेजी माइना और टेक्टम। तो ये क्या पोजीशन होती है स्टूडेंट इनकी? इनकी पोजीशन मिड ब्रेन में टाइप की यहां पर होती है स्टूडेंट। a pair of anterior pair of optic lobe and this one is posterior pair of optic lobe। तो ये स्टूडेंट 4 सॉलिड लोब्स होते हैं जो मिड ब्रेन का मेजर पार्ट बनाते हैं और मिड ब्रेन के डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं। These 4 lobes are present on the dorsal surface of mid lobe, mid brain। इसमें से स्टूडेंट ये वाला एंटीरियर पेयर है, anterior pair of optic lobe, and this one is posterior pair of optic lobe। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मिड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट कार्पोरा क्वाड्रेजी माइना, दिस इज मेड अप ऑफ 2 पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। Each optic lobe is single called colliculus
It means 4 optic lobes present in the midbrain of human. The anterior pair of optic lobe and posterior pair of optic lobe. These optic lobes are related with sensory functions. कौन कौन से functions related हैं? तो हम स्टूडेंट बात करते हैं anterior pair, anterior pair of optic lobe is related with vision. एंटेरियर लोब विजन से रिलेटेड है एंड पोस्टीरियर लोब ये हियरिंग से रिलेटेड होता है. इट मींस एंटीरियर पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब ऑफ मिड ब्रेन इज रिलेटेड विथ विजन. ये विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और पोस्टीरियर पेयर स्टूडेंट हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. तो ये था मिड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट, कार्पोरा क्वाड्रेजी माइना. क्वाड्रा मीन्स 4. ये 4 लोब्स होते हैं इसलिए इनको नेम दिया है कार्पोरा क्वाड्रेजी माइना. स्टूडेंट एक हमने नोट लिखा हुआ है, स्पेशल पॉइंट लिखा हुआ है फ्रॉग के रिलेटेड. फ्रॉग में ओनली 1 पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब प्रेजेंट रहते हैं. फ्रॉग में ओनली 1 पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब होते हैं जिनको हम स्टूडेंट नेम देते हैं कार्पोरा बाइजेमाइना. कार्पोरा बाइजेमाइना. बाई मीन्स 2. तो फ्रॉग में ओनली 1 पेयर और 2 ऑप्टिक लोब होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम कार्पोरा बाइजेमाइना नेम देते हैं. वाइल ह्यूमन बींग्स में 2 पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होते हैं जिनको कार्पोरा क्वाड्रेजीमाइना नेम देते हैं. 4 ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट इन मिड ब्रेन एंड सिचुएटेड ऑन द डोर्सल सरफेस. दे आर सॉलिड स्ट्रक्चर. द मेन पार्ट ऑफ ऑप्टिक लोब मेड अप ऑफ ग्रे मैटर. इनका जो मेन पार्ट होता है स्टूडेंट वो ग्रे मैटर से बना होता है और अंदर की तरफ होता है. वाइल पेरिफेरी पर एक थिन लेयर होती है व्हाइट मैटर की. तो इनका मेन पार्ट ग्रे मैटर से बना होता है इनर साइड की तरफ और पेरिफेरी पर व्हाइट मैटर के थिन लेयर होती है. ये ऑप्टिक लोब स्टूडेंट मिड ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं. एंटीरियर पेयर एंड पोस्टीरियर पेयर. एंटीरियर का फंक्शन विजन एंड पोस्टीरियर का हियरिंग. ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ मिड ब्रेन. इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, क्रूरा सेरेब्राई. Second part of midbrain is crura cerebri. क्रूरा सेरेब्राई क्या होती है स्टूडेंट? These are a pair of longitudinal strip present on the ventral side of midbrain. ये a pair of longitudinal strip होती हैं which are present on the ventral side of midbrain. क्रूरा सेरेब्राई ए पेयर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रिप होती हैं जो मिड ब्रेन की वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट रहती हैं. तो इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट. यहां पर हम ड्रॉ कर सकते हैं पेयर ऑफ क्रूरा सेरेब्राई. These structures are called crura cerebri. क्रूरा सेरेब्राई.
तो क्रूरा सेरेब्राई एक लॉन्जिट्यूडनल और वर्टिकल स्ट्रक्चर है जो सेरेब्रम को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करती हैं, और ये स्टूडेंट वेंट्रल सरफेस पर नीचे की तरफ प्रेजेंट रहती हैं। क्रूरा सेरेब्राई आर मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। दिस स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। ये व्हाइट मैटर से बनी होती हैं। व्हाइट मैटर का मीनिंग क्या होता है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर से बने होते हैं क्रूरा सेरेब्राई। ऐसे नर्व फाइबर से बने होते हैं जिनके एक्सोन पर माइलिन शीथ प्रेजेंट रहता है, तो ऐसे होते हैं स्टूडेंट क्रूरा सेरेब्राई। तो ये स्ट्रक्चर थी। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है ये फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करती हैं। ये बच्चों हाइंड ब्रेन है, यहां से यहां तक का पार्ट, ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच का कनेक्शन पथ होता है क्रूरा सेरेब्राई। तो ये थी स्टूडेंट टू स्ट्रक्चर ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ह्यूमन ब्रेन का सबसे स्मॉलर पार्ट होता है और ओनली टू स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। कार्पोरा क्वाड्रेसिमाइना, जिसमें 4 ऑप्टिक लोब इंक्लूड हैं, और दे आर सॉलिड, मेड अप ऑफ मेनली ग्रे मैटर। एंटीरियर पेयर ऑफ ऑप्टिक lobes related with vision, while posterior lobe of optic lobe related with hearing. Second structure is crura cerebri, a pair of longitudinal structure which present on the ventral surface of midbrain and connect hindbrain to forebrain. Crura cerebri made up of white matter. It means these strips are made up of myelinated nerve fiber. Myelinated nerve fiber ऐसे nerve fiber होते हैं स्टूडेंट जिनके एक्सोन पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ देयर अपीयरेंस इज व्हाइट इन कलर। तो ये होते हैं स्टूडेंट क्रूरा सेरेब्राई। ये था टॉपिक मिड ब्रेन। इसके बाद एक स्पेशल पॉइंट है मिड ब्रेन से रिलेटेड। स्टूडेंट मिड ब्रेन का मोस्ट ऑफ पार्ट सॉलिड होता है। स्टूडेंट मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन आर सॉलिड। मिड ब्रेन का मोस्ट ऑफ पार्ट सॉलिड होता है, इसलिए मिड ब्रेन में वेंट्रिकल एब्सेंट होता है। हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन ब्रेन अंदर से होलो खोखला होता है और ब्रेन की कैविटीज को हम वेंट्रिकल नेम देते हैं। मैंने आपको बता दिया सेरेब्रल हेमिस्फीयर में सेकंड वेंट्रिकल है, यहां पर स्मॉलर डायनसेफेलॉन होता है, उसमें थर्ड वेंट्रिकल है। इसके बाद मिड ब्रेन आता है स्टूडेंट। मिड ब्रेन के दीज बोथ स्ट्रक्चर्स आर सॉलिड इन नेचर, देयरफॉर मिड ब्रेन में वेंट्रिकल एब्सेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन इज सॉलिड, देयरफॉर वेंट्रिकल्स आर एब्सेंट इन मिड ब्रेन। बट मिड ब्रेन से एक नैरो डक्ट निकलती है जिसका नेम होता है सेरेब्रल एक्वेडक्ट और एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। और आइटर। ये जो नेम लिखे स्टूडेंट मैंने, क्या है ये नेम? सेरेब्रल एक्वेडक्ट और एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस और आइटर। ये है स्टूडेंट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो डायनसेफेलॉन की थर्ड वेंट्रिकल को मेडुला ऑब्लोंगेटा की फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है। हम स्टूडेंट बात कर चुके हैं कि ब्रेन होलो है और होलो ब्रेन के अंदर CSF फ्लूइड फिल्ड रहता है। वो CSF एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में सर्कुलेट करता है। तो इन लोब्स का CSF हाइंड ब्रेन तक ट्रांसफर होता है, सर्कुलेट होता है। तो स्टूडेंट फोर ब्रेन की वेंट्रिकल्स को हाइंड ब्रेन की वेंट्रिकल से कनेक्ट करने के लिए
मिड ब्रेन के से होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पास होती है जिसका नेम होता है सेरेब्रल एक्वेडक्ट और एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस और आइटर, जिससे होकर सीएसएफ फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन तक सर्कुलेट होता है। तो ये था स्टूडेंट टॉपिक मिड ब्रेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मिड ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। तो स्टूडेंट फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन को हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन और रोम्बेनसिफेलॉन। रोम्बेनसिफेलॉन और हाइंड ब्रेन। स्टूडेंट, it is the posterior part of human brain. It is the posterior part of human brain and divided in three parts. ह्यूमन ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है और खुद थ्री पार्ट्स में डिवाइड है स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट इज पोन्स, सेकंड इज cerebellum and third is medulla oblongata. In short, MO. Pons, cerebellum and medulla oblongata. इन थ्री पार्ट्स में डिवाइड रहता है हाइंड ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट पोन्स। पोन्स पोन्स क्या होता है? ये स्टूडेंट हाइंड ब्रेन का एंटीरियर पार्ट है जो वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस। ये जो डायग्राम है स्टूडेंट, ये डोर्सल सरफेस का डायग्राम है। ये ह्यूमन बींग्स के डोर्सल सरफेस का डायग्राम है और इस डायग्राम में हम पोन्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज पोन्स वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। तो पोन्स इज स्मॉलर पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन प्रेजेंट ऑन द ventral side just below to vermis of cerebellar hemisphere। समझेंगे स्टूडेंट क्या जो मैंने लिखा है? ये स्टूडेंट यहां से यहां तक का हाइंड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन में एक पार्ट तो मैंने यहां पर ये ड्रॉ किया है स्टूडेंट, एक पार्ट तो ये ड्रॉ किया गया है और दूसरा पार्ट स्टूडेंट यहां पर ये ड्रॉ किया गया है। और ये इसका नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट।
अब ये कौन कौन से पार्ट है स्टूडेंट? तो ये जो सेंट्रल लोब है स्टूडेंट, इसका नेम होता है वर्मीज। वर्मीज, सेंट्रल लोब ऑफ सैरीबेलम। सैरीबेलम, सेकंड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, सैरीबेलम। स्टूडेंट यहां से यहां तक का ये सैरीबेलम है, ये सैरीबेलम होता है। सैरीबेलम में 3 लोब्स होते हैं। फर्स्ट सेंट्रल लोब कॉल्ड वर्मीज and 2 lateral lobe called cerebellar hemisphere. These lateral lobes are called cerebellar hemisphere. तो स्टूडेंट्स ये है सैरीबेलम, यहां से यहां तक का मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की है ये है सैरीबेलम। सैरीबेलम में 2 लैटरल लोब जिनको नेम देंगे सैरीबेलर हेमिस्फीयर एंड 1 सेंट्रल लोब जिसका नेम होता है वर्मीज। अब हम वापस बच्चों पोन्स की बात करते हैं। पोन्स क्या है? पोन्स स्मॉलर पार्ट है जो ब्रेन की वेंट्रल साइड नीचे की तरफ प्रेजेंट है, जस्ट बिलो टू वर्मीज ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेबेलम के ये जो वर्मीज लोब है इसके ठीक नीचे की तरफ पोन्स सिचुएटेड होता है। अगर ये डायग्राम वेंट्रल साइट का होता तो हम यहाँ पर पोन्स लिखते, और अगर डोर्सल साइट का है तो हम वर्मीज लिखेंगे। तो स्टूडेंट वर्मीज के ठीक नीचे वेंट्रल सरफेस पर पोन्स प्रेजेंट रहता है। ये इसकी लोकेशन है ह्यूमन ब्रेन में। स्टूडेंट पोन्स मेड अप ऑफ फाइब्रस पथ, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर से बना होता है। इसमें 2 पेयर ऑफ स्टॉक आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज longitudinal pair and second is ट्रांसवर्स पेयर। पोन्स, इस टाइप से पोन्स स्टूडेंट वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट एक लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है पोन्स। इस पोन्स से स्टूडेंट 2 पेयर ऑफ फाइबर्स निकलते हैं। ये फाइबर के नेटवर्क, फाइबर के पथ से बना है। इसमें 2 पेयर ऑफ फाइबर होते हैं। फर्स्ट इज एंटीरियर पेयर, ये एंटीरियर पेयर होते हैं स्टूडेंट पोन्स के, जो इसको ऊपर से मिड ब्रेन से कनेक्ट करते हैं और नीचे एमओ से कनेक्ट करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा से। इट मीन्स पोन्स के जो लॉन्जिट्यूडनल पेयर ऑफ फाइबर होते हैं ये फाइबर एमओ को मिड ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। और सेकंड होते हैं स्टूडेंट ट्रांसवर्स पेयर। ये ट्रांसवर्स पेयर होते हैं जो पोन्स को सैरीबेलर हेमिस्फीयर से कनेक्ट करते हैं। नीचे की तरफ पोन्स होता है, ऊपर की तरफ सैरीबेलम होता है। तो पोन्स से जो ट्रांसवर्स प्रोसेस निकलते हैं वो इसको सेरेब्रम से, सैरीबेलम से कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट पोन्स हाइंड ब्रेन का एंटीरियर पार्ट है, स्मॉलर पार्ट है, जो सेरेबेलम के वर्मीज लोब के ठीक नीचे की तरफ सिचुएटेड रहता है। यहां से 2 पेयर ऑफ स्टॉक और फाइबर निकलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल पेयर, ट्रांसवर्स पेयर। लॉन्जिट्यूडनल पेयर एमओ को मिड ब्रेन से कनेक्ट करते हैं, वाइल ट्रांसवर्स पेयर पोन्स को सैरीबेलम हेमिस्फीयर से कनेक्ट करते हैं। ये इसके स्टूडेंट स्ट्रक्चर होती है। पोन्स सॉलिड होता है जो ग्रे मैटर से बना होता है। जो फंक्शन है पोन्स का वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, कि पोन्स में स्पेशल न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट रहता है। पोन्स में स्टूडेंट न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट रहता है। वो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एबनॉर्मल कंडीशंस में ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है। हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है उसको रेगुलेट ये पोन्स का न्यूमोटैक्सिक सेंटर करता है इमरजेंसी में। ये था स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन विच इज कॉल्ड पोन्स।
इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन विच इज कॉल्ड सेरिबेलम। सेकंड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन विच इज कॉल्ड सेरिबेलम। स्टूडेंट ये डायग्राम है ह्यूमन ब्रेन का जो पोस्टीरियर सरफेस से ड्रॉ किया गया है। तो यहां से यहां तक की स्ट्रक्चर ये है सेरिबेलम एंड दिस वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसमें कहीं भी पोन्स मेंशन नहीं है बिकॉज पोन्स यहां पर वेंट्रल सरफेस पर नीचे की तरफ होता है। तो स्टूडेंट ये पार्ट होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा स्टूडेंट? सेरेब्रम। दिस स्ट्रक्चर्स आर सेरेब्रम एंड सेरेब्रम हेमिस्फीयर। तो ये फोर ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट है जो ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इज सेरिबेलम, मिडल पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। स्टूडेंट द वॉल ऑफ सेरिबेलम इज आल्सो फोल्डेड similar to cerebrum. Wall is highly folded, just similar to cerebrum. cerebrum की जो वॉल होती है यहां पर फोल्डिंग होती है स्टूडेंट, सेम फोल्डिंग्स यहां पर भी प्रेजेंट रहती हैं। इट मीन्स gyri and sulci are present in cerebellum। सेरिबेलम में गायरी एंड सल्काई ये प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से ये हाईली फोल्डेड होता है। स्टूडेंट सेरिबेलम डिवाइडेड इन 3 लोब। ये 3 लोब्स में डिवाइड रहता है। 1 लोब is central which is called वर्मीज। इसका जो 1 लोब होता है वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है जिसको हम नेम देते हैं वर्मीज। एंड 2 लोब्स situated laterally which are called cerebellar हेमिस्फीयर। इसके 2 लोब लैटरल साइड में प्रेजेंट रहते हैं, इनको हम नेम देते हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर। एंड 1 लोब सेंटर में होता है जिसको नेम देते हैं वर्मीज। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है सेरिबेलम की। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हाईली फोल्डेड सरफेस, gyri and sulci present and divided in 3 lobes, 1 central lobe vermis and 2 lateral lobe cerebral hemisphere. स्टूडेंट्स सेरिबेलम से 3 पेयर ऑफ स्टाक ओरिजिनेट होते हैं। 3 पेयर ऑफ फाइब्रस स्ट्रक्चर यहां से ओरिजिनेट होती हैं जो सेरिबेलम को ब्रेन के अदर पार्ट से कनेक्ट करती हैं। तो 3 पेयर ऑफ स्टाक present in cerebellum which connect cerebellum to other part of the brain. For example, anterior pair of stalk which connects cerebellum to मिड ब्रेन। एक तो होता है एंटीरियर पेयर जो इसको सेरिबेलम को मिड ब्रेन से कनेक्ट करता है। सेकंड इज मिडिल पेयर विच कनेक्ट्स सेरिबेलम टू पोन्स। ये सेरिबेलम को पोन्स से कनेक्ट करता है। एंड थर्ड इज
posterior pair which connects cerebellum to MO, medulla oblongata। आप समझे स्टूडेंट? जैसे ये सेरिबेलम है, दिस स्ट्रक्चर इज सेरिबेलम। तो यहां से 3 पेयर ऑफ स्टाक निकलते हैं। फर्स्ट इज एंटीरियर पेयर, ये इसको किससे कनेक्ट करते हैं? मिड ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। सेकंड इज मिडिल पेयर, ये इसको पोन्स से कनेक्ट करते हैं। एंड थर्ड इज पोस्टेरियर पेयर, ये इसको MO, मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट सेरिबेलम में 3 पेयर ऑफ स्टाक प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर पेयर, मिडिल पेयर एंड पोस्टीरियर पेयर। These stalks are connect cerebellum to various part of the brain. नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसकी जो वॉल है सेरिबेलम की वॉल, सेरिबेलम इज ए सॉलिड स्ट्रक्चर एंड वॉल ऑफ सेरिबेलम मेड अप ऑफ 2 लेयर। फर्स्ट इज आउटर लेयर एंड सेकंड इज इनर लेयर। इसकी आउटर लेयर स्टूडेंट ग्रे मैटर से बनी होती है। Outer layer of cerebellum is made up of gray matter and inner layer of cerebellum is made up of white matter. Just similar to cerebrum. इसके most of features forebrain के cerebrum के similar होते हैं। cerebrum के जैसे इसकी wall में भी 2 लेयर हैं, outer and inner। outer layer gray matter से बनी है, inner layer white matter से बनी होती है। मोस्ट ऑफ पार्ट सेरिबेलम का सॉलिड होता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि जो इसका इनर वाइट मैटर है वो पेरिफेरी की तरफ ग्रे मैटर में कुछ ब्रांचेज बनाता है। वो ब्रांचेज ग्रे मैटर में एम्बेडेड रहती हैं। उन ब्रांचेज को हम नेम देते हैं आर्बर वाइटी और लाइफ ट्री। आर्बर वाइटी और लाइफ ट्री। तो आर्बर वाइटी क्या होता है? सेरिबेलम के वाइट मैटर के कुछ ब्रांचेज होती हैं जो ग्रे मैटर के अंदर एम्बेडेड होती हैं। इस टाइप से हम इसको मान सकते हैं स्टूडेंट, जैसे ये सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम की आउटर पेरिफेरी जो ग्रे मैटर से बनी होती है और ये इनर वॉल इसकी जो वाइट मैटर से बनी होती है। तो इनर वाली जो वाइट मैटर है ये इस प्रकार से ग्रे मैटर में पेरिफेरी की तरफ ब्रांचेज बनाती है जो ग्रे मैटर में एम्बेडेड रहती हैं। इन ब्रांचेज को हम नेम देते हैं लाइफ ट्री और आर्बर वाइटी। तो आर्बर वाइटी इस वाइट मैटर से बना होता है, सेरिबेलम के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये था स्टूडेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबेलम। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। तो बच्चों सेरिबेलम का जो मेन फंक्शन होता है वो है रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केलेटन मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन मसल्स। ये सेरिबेलम हमारे स्केलेटन मसल्स और वॉलंटरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस को रेगुलेट करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है। देयरफॉर it is responsible for body balance and posture of the animal। ये हमारी बॉडी की पोस्चर को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ये स्केलेटन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करता है। सेम पॉइंट हमने सेरिबेलम में भी डिस्कस किया था कि सेरिबेलम स्केलेटन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन मसल्स इज ए वॉलंटरी एक्टिविटीज और वॉलंटरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है सेरिब्रम। तो स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है
स्केलेटन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करता है सेरेब्रम, पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन, बट आफ्टर स्टार्टिंग उन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस को कंडक्ट एंड रेगुलेट करता है सेरिबेलम। देयरफॉर इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस एंड पास्चर ऑफ द एनिमल। इसके साथ स्टूडेंट टॉपिक फिनिश हो गया है हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट, पोन्स एंड सेरिबेलम। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट बचा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।